दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घड़ी का जो अंतिम पार्ट होने वाला है, जिसमें हम घड़ी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जो पीछे आए हुए 5-6 वीडियो हैं, शायद 5 वीडियो, तो उनको आप देखें और उनके माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा घड़ी वाले चैप्टर से। तो जो क्वेश्चन मैंने काफ़ी देखे, बुक में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न इस प्रकार था कि एक घड़ी में जो समय है वो दोपहर को शुरू किया जाता है और शाम के 4:10 तक घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि एक घड़ी दोपहर में शुरू की जाती है, दोपहर में शुरू की जाती है 4:10 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी, कितना घूम चुकी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो पहले एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, मतलब इसी के प्रकार से होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखें। देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में घड़ी पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने कहा था कि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री का ही कोण बना पाती, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस प्रकार से काम आएगा। देखो, दोपहर यानी कि 12 बजे, जब 12 PM हुआ होगा, यहाँ पर एक घड़ी शुरू की गई और ये यहाँ से चलकर 4:10 तक पहुंची। तो अगर इसके बीच में आप टाइम गिने तो कितने घंटे हुए, तो आप 1 तक आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, तो यहाँ से 60 मिनट होंगे, यहाँ 60 मिनट होंगे, यहाँ 60 मिनट होंगे, फिर यहाँ 60 मिनट होंगे और फिर 10 मिनट अलग होंगे। तो क्या किया हमने, 6 6 6 6 यानी कि 6 6 24 हुआ, 24 यानी कि 240 और 10 ये होगा तो 250। तो वो अभी तक कितना चल चुकी है, वो 250 मिनट चल चुकी है। कौन? घंटे की सुई। 12 बजे से और यहाँ तक के जो घंटे थे, 4 घंटे 10 मिनट, हमने उसे कन्वर्ट किया किसमें, मिनट में। आया कितना, 250, यानी 250 मिनट वो चल चुकी है। अब देखो, हमने कहा कि वो 1 मिनट में वो चल रही है आधा डिग्री, ठीक है, यानी उसको 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं उसको 1 डिग्री बनाने में, क्योंकि जब वो 1 मिनट में आधा बना रही है तो 2 मिनट में वो क्या बनाएगी, 1 डिग्री बनाएगी। ठीक हो गया। तो हमें पूछा गया है कि वो कितने डिग्री का कोण बना चुकी होगी। तो अगर मैं 250 को यानी कि 250 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो कोण आएगा वो कोण क्या आएगा, वो घड़ी की सुई, घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण आएगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 125, यानी कि 125 डिग्री का कोण अब तक क्या कर चुकी है, वो बना चुकी है घड़ी पे, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, 125 डिग्री। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न मैं लेता हूं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि घड़ी में जब वास्तविक समय 8:39 का है, ये क्या है, घड़ी में दिया गया है, घड़ी में ये वास्तविक समय है और इसका पूछा है आपसे दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो कैसे निकालना था, मैंने आपको बताया कि उसे 23:60 में से आपने माइनस करना। तो आप क्या करेंगे, 23:60 में से आप माइनस कर देंगे किसको, 8:39, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 23 में से आपने 8 घटाने हैं तो क्या हो जाएगा, 15। और जब आप इसको आंसर फॉर्म में लिखेंगे तो 3:21 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, दर्पण और जल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, पर देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी सुबह 5 बजे सही कर दी जाती है। एक घड़ी
एक घड़ी सुबह 5 बजे सही कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि 24 घंटे में घड़ी 16 मिनट खो देती। 24 घंटे में घड़ी 16 मिनट खो देती है, खो देती है। आगे दिया गया है, चौथे दिन जब घड़ी रात के 10 बजे का समय दिखा रही होगी तब वास्तविक समय क्या होगा। चौथे दिन जब घड़ी 10 बजे रात 10 बजे रात का समय दिखा रही होगी तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या होगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप एक बार ट्राई करो, फिर हम इसे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे ट्राई करें। देखो हमें कहा गया है 5 बजे, ठीक है, आप ट्राई करें इसे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पेयर बनते हैं। 16 मिनट की बात हो रही है, तो 16 मिनट की बात हो रही है, 24 घंटे की बात हो रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी हमारे पास घड़ी के खराब होने या इससे क्वेश्चन आता है तो हम पहले तो घंटे को डिवाइड करते हैं, पेयर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 24 घंटे में वो सिर्फ 16 मिनट खो रही है। तो मैं क्या करूँगा, 24 को हम पेयर में तोड़ सकते हैं और दोनों का पेयर सेम होना चाहिए। तो मैं इसको अगर 6 के पेयर में तोड़ता हूँ, 6 6 6 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। और वैसे मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ, 4 4 4 और 4। यानी बोलने का मतलब क्या है कि 6 घंटे में घड़ी 4 मिनट खो रही, अगले 6 मिनट में घड़ी फिर 4 मिनट खो रही, अगले 6 मिनट में घड़ी फिर 4 मिनट खो रही है, और अगले 6 मिनट में वो 6 घंटे में वो फिर 4 मिनट में कम हो रही है, पीछे हो रही है। तो ये पेयर तोड़ना आना चाहिए। हो सकता है कहीं पर आपको 24 और 15 का दिखे, तो यहाँ 24 को आपको 8 के पेयर में तोड़ना पड़ेगा कि 8 तियां 24 हो जाएगा और यहाँ पे 5 तियां 15 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 6 घंटे में वो 4 मिनट पीछे होती है, ये मिनट है 4 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, जिस दिन सुबह 5 बजे हमने घड़ी को शुरू किया था वहां से और रात के 10 बजे तक का जो है हमें पूरे घंटे काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद हम देखेंगे कि हम उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 6 घंटे में वो क्या हो रही है, वो 4 मिनट पीछे हो रही है। हम देखेंगे कि वो कितने बार पीछे हुई है, और जितनी बार पीछे हुई होगी उसको हम 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 5 बजे उस दिन ये शुरू की गई थी, तो 5 बजे जो ये एएम है, मान के चलो मैं इसको एक डेट ले लेता हूँ समझने के लिए। मैंने ये 6 जनवरी ले लिया, ठीक है। तो 6 जनवरी की सुबह 5 बजे इसे सही किया गया था। तो 6 जनवरी की सुबह 5 बजे से 7 जनवरी की सुबह 5 बजे तक ये 24 घंटे चली होगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि 7 जनवरी की सुबह 5 हो चुकी, एएम हो गया। अब इसकी सुबह 5 से अगले दिन 8 जनवरी की सुबह 5 बजे तक एएम में ये फिर 24 घंटे चली होगी। इसके बाद 8 जनवरी की सुबह 5 बजे से 9 जनवरी की सुबह 5 बजे तक की क्या हुई, फिर 24 घंटे चली। तो ये 3 बार तो 24 घंटे के पूरे चक्कर लगा चुकी है। अब देखो चौथे दिन बोला था, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे दिन का तो ये सुबह का टाइम है। अब चौथे दिन का हमें रात का 10 बजे तक जाना है, क्योंकि चौथे दिन रात जब घड़ी 10 बजे का समय पूछा है, तो यहां से लेकर के हमें रात के 10 बजे तक 10 PM तक जाना है। तो कितने घंटे होंगे, देखो सुबह 5 से शाम के 5 तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटे, और 5 बजे से 10 बजे तक के वो 5 और, तो 12 और 5 हो जाएगा 17। तो ये 17 घंटे का और चाहिए। तो सारे घंटों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा 24 24 24 और उसमें जोड़ना है 17, तो 20×3 = 60 हो जाएगा, और उसमें 12 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 79 हो जाएगा, और उसमें 10 यानी 89। हमारे पास 89 घंटे वो घड़ी चल चुकी है। अब 89 घंटे जब वो चली, हमें पता है कि 6 घंटे में कम होना है 4 मिनट, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये कितनी बार पीछे हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 6 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, बचा हमारे पास 2, तो हुआ 29, और 6 चौको 24, 6 चौको 24 हुआ, तो 14 बार पीछे हो चुकी है। बचा मेरे पास 5 घंटे का टाइम और है, 5 घंटे का टाइम और बचा है मेरे पास, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 14 क्या है मेरे पास, एग्जैक्ट वैल्यू आई है 14, तो 14 बार क्या है ये पीछे हो चुकी है। एक बार में ये 4 हो रही थी, तो 14 को गुणा 4 करना पड़ेगा, तो 28 गुणा 56 होता है, तो क्या हो जाएगा 56 मिनट, 56 मिनट। तो 56 मिनट तो ये एग्जैक्ट पीछे हो रखी है, ठीक है, 56 मिनट ये एग्जैक्ट पीछे हो रखी है, और 5 घंटे की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, और इसमें 1 घंटा जोड़ते ये ठीक 4 और पीछे हो जाती, यानी कि ना तो ये ठीक 60 मिनट पीछे है, ऐसा भी नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ भी नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ भी नहीं, ये ठीक बीच में होगा। तो एग्जाम में जो इसका आंसर दिया गया था वो मैं आपको बताता हूं, वहां पे ऑप्शन जो था वो दिया था 11 बजे का, 11:15 का, 11:30 बजे का, और 12 बजे का। इस प्रकार से इसके आंसर दिए गए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखो कि हमारी घड़ी क्या है, एग्जैक्ट 56 मिनट तो वो लेट है, और 10 बजे का वो टाइम दिखा रही है, तो यानी कि 10:56 हो गए, 4 मिनट उसने और आगे बढ़ना था अगर यहाँ पे 1 घंटा और होता, पर 1 घंटा और नहीं, यानी वो ठीक 11 बजे भी नहीं है और ठीक 10:56 भी नहीं है, वो इसके ठीक बीच में होगा, पर हमारा आंसर जाएगा किसके पास, 11:10 के पास, सॉरी 11 ठीक 11 बजे के पास, क्योंकि 11:10 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ठीक 11 बजे, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही थी, पर उसने अप्रोक्स आंसर 11 बजे का दिया, पर और क्वेश्चनों में हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिले। तो आपने क्या करना है, आपने पहले पेयर में तोड़ना है, पेयर में तोड़ने के बाद टोटल जितना वो चल चुकी है स्टार्टिंग से एंड तक सारे घंटे काउंट करने हैं, काउंट करने के बाद आप इस प्रकार की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर से वापस देखना, इसको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर जरा काम करें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो किस प्रकार से हो सकता है, ये जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूं, बाकी जो दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, ये आप लोग कर लेंगे, तो मैं वही करा रहा हूं जो आपको टफ लगे। तो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं एक और। तो देखिए एक क्वेश्चन और आया है इसमें, जो आज का चौथा प्रश्न होगा। देखो एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि श्रीनगर से देहरादून हर 55 मिनट में एक बस जाती है, यदि अगली बस 8:15 पर जाएगी, 8:15 पर जाएगी, तो नहीं, 8:15 पर जाएगी और पिछली बस 15 मिनट पहले गई है, तो घड़ी में वास्तविक समय
क्या होगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। हमें कहा गया है श्रीनगर से देहरादून के बीच हर 55 मिनट में क्या जाती है? एक बस जाती है। और अगली बस क्या है? तो वो जाएगी बोला 8:15। तो 8:15 से ठीक 55 मिनट पहले एक बस गई होगी, तो आपने इसमें से 55 मिनट कम कर देना है। तो 55 मिनट कम करने के लिए आपने 15 यहाँ किया तो 8 बजे होंगे, और 55 में से आपने क्या करना है, 15 आप उधर दे चुके हैं, तो आपके पास बचा क्या होगा? तो 40 बचा होगा। तो आप इधर 40 कम करेंगे तो 7:20 का टाइम आएगा। ठीक है, यानी कि जो पिछली बस है वो 7:20 पे गई, और अगली कब जाएगी? फिर 8:15 पे जाएगी। ठीक, तो अब जब 7:20 पर ये पिछली बस है, पिछली ये है और अगली ये, ठीक है, और हमें कहा गया है पिछली को गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, यानी 7:20 पे वो गई और उसके बाद भी 15 मिनट हो गए हैं, यानी कितना हो रहा होगा टाइम अभी? 7:35। और यही हमारा क्या है? आंसर है 7:35। बस इतना करना है आपको। आपको एक बार इसे लिखना है और सोचना है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब घड़ी से संबंधित जो जो टफेस्ट क्वेश्चन थे इस प्रकार के हैं, और बाकी सब इजी आता है। जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसे अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आपका जो है घड़ी वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज जो आपको चल रही है घड़ी वाली, हमने जो चैप्टर खत्म किया, आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो सेशन को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, तो आप लोग सभी जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।